हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड नैन्सी। तो आज हम लोग आपके क्लास 10 सीबीएसई के क्लास 10 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका सब्जेक्ट कोड 402 है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपका जो आईटी का सिलेबस है 2025-26 का, वो दो पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो आपका पार्ट ए है वो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। ओवरऑल उसका मार्क्स होता है वो 10 मार्क्स। एंड दूसरा आपका है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो कि होता है 40 मार्क्स। मतलब आपके एग्जाम में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो आप लोग का टेक्निकल स्किल से आएगा और 10 मार्क्स का सॉफ्ट स्किल से आएगा। ठीक है। और जो 50 मार्क्स तो आप लोगों को स्कूल से ही मिलते आता है, तो इस बार भी 50 मार्क्स आपको स्कूल से ही मिलेगा। स्कूल से प्रैक्टिकल, अगर आप प्रैक्टिकल वगैरह होता है, उस पर आपको 50 मार्क्स स्कूल से मिलता है और 50 मार्क्स का आपको खुद से देना पड़ता है। उसमें 10 मार्क्स का आपका एबिलिटी स्किल्स हो गया और 40 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो कि आपका टेक्निकल स्किल्स हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आपका सिलेबस में क्या क्या है। तो जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, उसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं। तो जो आपका चैप्टर 1 है वो 2 मार्क्स का आएगा। सेल्फ मैनेजमेंट है वो 3 मार्क्स का। आईसीटी स्किल्स 1 मार्क्स का। चैप्टर 4 3 मार्क्स का। चैप्टर 5 1 मार्क्स का। तो देखा जाए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है वो आपके हैं चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। और टेक्निकल स्किल्स जो हैं आपके, मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, उसमें आपके चैप्टर्स 4 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 है आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। सेकेंड इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क। फिर आपका थर्ड है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड फोर्थ, मेंटेन हेल्दी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। तो ये सब जो आपका चैप्टर 1 है वो लिब्रे ऑफिस हो सकता है। लाइक देखिए, सीबीएसई में लिब्रा ऑफिस का यूज किया गया, बट आपके अगर स्कूल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो या ओपन ऑफिस हो, उस पे भी आप काम कर सकते हैं। और जो आपका कट ऑफ, लाइक चैप्टर 1 जो है आपका टेक्निकल स्किल्स में, वो आपका 8 मार्क्स का है। चैप्टर 2 10 मार्क्स, डीबीएमएस 12 मार्क्स एंड चैप्टर 4 इज ऑफ 10 मार्क्स। तो सबसे हाईएस्ट वेटेज जो सब्जेक्ट उठाया है वो आपका है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए भी, 12th के लिए भी। एंड अगर आप बाद में बीटेक या फिर कोई भी बीसीए एमसीए का कोर्स करते हैं, उसमें भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये हो गया आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का बात। अब हम लोग थोड़ा नीचे आते हैं पार्ट 3 में। पार्ट सी क्या है? तो पार्ट सी बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका क्या क्या वहाँ का कट ऑफ रहेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में अगर देखें तो आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिब्रे ऑफिस है, उसमें 5 मार्क्स। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में 5 मार्क्स। डेटाबेस में 10 मार्क्स एंड वाइवा में 10 मार्क्स। तो जो आपका पार्ट ए और बी है वो तो आपको खुद से करना है, और पार्ट सी और डी जो है वो आपको स्कूल की तरफ से 50 मार्क्स मिलता है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स एंड प्रोजेक्ट वर्क को ऐड किया जाता है। तो इसमें 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा एंड 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होता है। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल जो है उसमें से भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। लाइक 5 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका होगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। एंड 5 मार्क्स का जो होगा वो होगा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स यूजिंग लिब्रे ऑफिस। और जो आपका 10 मार्क्स है, जो सबसे ज्यादा वेटेज लिया हुआ है, वो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रे ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल आएगा। फिर आपका 10 मार्क्स का होगा वाइवा। तो सब मिलाकर आपका 30 मार्क्स जो होगा वो प्रैक्टिकल में मिलेगा, और 20 मार्क्स जो होगा बेटा वो आपको मिलेगा प्रोजेक्ट्स में। जो भी आपको प्रोजेक्ट्स मिला होगा, लाइक प्रोजेक्ट्स या फिर पोर्टफोलियो स्कूल की तरफ से,
वो तो ये पूरा मिलाकर आपका पेपर हो गया 100 मार्क्स का, जिसमें से 50 मार्क्स आपको स्कूल देगा। स्कूल देगा का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स मिलेंगे एंड प्रोजेक्ट में 20 मार्क्स, जो विच इज ऑफ 50 मार्क्स स्कूल विल गिव यू। एंड रेस्ट जो 50 मार्क्स बच गया वो आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपके थ्योरी के लिए।